तो यहाँ पर सबसे पहला काम यही होता है किसी भी इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में, कि हम पहले अपना कोर्स क्रिएट करें। तो जो भी आपके कोर्स का नाम है, जैसे DCA, DTP, क्लास 10। हाँ, एडिट भी कर सकते हैं, बस कैपिटल लेटर में डालिएगा सर। एक बच्चे का हो जाएगा सर ये वो। आज हाँ हाँ ठीक है सर। मैं पूरा अभी लाइव आपको एडमिशन लेकर के ही दिखाऊंगा। अभी एंटर प्रेस कीजिए, कीबोर्ड से एंटर प्रेस कीजिए। टोटल फीस कितनी है सर, टोटल ओवरऑल? ठीक है, एंटर प्रेस कीजिए। ये सर कितने दिनों का फीस है? ये 15 है, 3 मंथ का। तो यहाँ पे लिख दीजिए 15 × 30 450। बस एक सैंपल के लिए कि आपका कितना ड्यूरेशन में। जी सर हमें मंथली लेनी है। हाँ, वो मैं सारा कुछ आपको बता दूंगा सर। अब इस तरीके से जितने भी आपके कोर्सेस होंगे वो हम पहले क्रिएट कर लेंगे सर, ठीक है? तो आप एक बार कोर्सेज बनाइए एज इट इज, जैसा मैंने आपको बताया वैसे ही आप कोर्सेज क्रिएट कीजिए। ये सर 9 मंथ का है। तो वही, हाँ वही 180 डेज होगा इसमें, राइट? और इसकी मंथली चीज नहीं, आप एनुअली रखिए ना, फिर वहां पे मैं आपको बता दूंगा कि एडमिशन के टाइम पे कैसे। ये ओवरऑल रखिए आप। हाँ जी जी सर। ओके, कीबोर्ड से एंटर प्रेस किया कीजिए, ज्यादातर उसी का यूज कीजिए तो आपको ले जाए। ठीक है ठीक। ये फीस में चेंजेस करना चाहें तो सर वो इसी के ऊपर रिनेम करेंगे। जैसे वो ये आप बाद में भी बना सकते हैं, उसे बना लीजिए। अब देखिए, अगर इसमें किसी में एडिट करना है तो इस पे हम जैसे ही डबल क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे ये एडिट का ऑप्शन आ जाता है। तो अब यहाँ पे हम जो चाहे वो चेंज कर सकते हैं। और अगर इसमें कोई चेंजेस नहीं है तो मैं डायरेक्टली इसको क्लोज कर देता हूँ, बिना सेव हुए वो हट जाएगा। तो जब हम कोर्स मास्टर अपना क्रिएट कर लेते हैं तो हमारे पास दो चीजें आती है, कि या तो स्टूडेंट हमारे पास इंक्वायरी करने के लिए आते हैं या फिर एडमिशन लेने के लिए आते हैं। बहुत टाइम पे क्या होता है कि स्टूडेंट हमारे पास इंक्वायरी कर लेते हैं और फिर उसके बाद हम उनको फॉलो अप करते हैं, 10 दिन 15 दिन बाद एडमिशन लेते हैं। और समटाइम्स ऐसा होता है कि बच्चा आया, उसने डायरेक्ट बोला कि मुझे एडमिशन ही लेना है। तो इसमें ना दोनों फॉर्म अवेलेबल है, कि आपका ना कोई फॉलो अप भी ना छूटे। अगर मेरे पास आज 50 स्टूडेंट आए, उसमें से 50 में से 10 स्टूडेंट ने एडमिशन लिया, 40 रह गए, तो वो इंक्वायरी में आपको शो होता है। उसको आगे चल करके आप डिजिटल मार्केटिंग, व्हाट्सएप, एसएमएस सब करेंगे, वो एपीआई के थ्रू इंटीग्रेट होगा आपका सारा चीज। अदरवाइज आप उसको कॉल करके फॉलो अप कर सकते हो। और जो बच्चा इंक्वायरी में आ गया है, 4 दिन बाद अगर वो एडमिशन में आता है, तो वो ऑटोमेटिकली आप इंक्वायरी का पूरा डेटा एडमिशन में ला सकते हैं, ठीक है? तो इसको करने के लिए क्या है कि आपके पास कोई बच्चा आया है आजकल में इंक्वायरी के लिए, जो लाइव एकदम प्रैक्टिकली आया है, तो उसका डेटा आप यहाँ पे एक बार डालिए। के लिए सर मैं चीज मेरे पास जैसे जो बच्चे पहले से हैं जो एडमिशन है, मैं उनको पहले इंक्वायरी में डाल सकता हूँ और फिर मैं उसको एडमिशन में कन्वर्ट कर लिए, यस, मतलब कर सकते हैं। लेकिन जब आपके पास रियल टाइम में एडमिशन में बच्चे हैं, एक अभी आप सैंपल के लिए डाल लीजिए, बाकी उनको इंक्वायरी में डालने की जरूरत नहीं है। तो वो मैं समझ गया। हाँ, लेकिन जैसे मैं अपना जो ओल्ड बच्चा है ना उसको डालने की सोच रहा हूँ। तो जैसे ये तो पिछले साल का एडमिशन है, तो इसको मैं बैक डेट में चढ़ा पाऊंगा? नहीं, आप 1 अप्रैल न्यू फाइनेंशियल ईयर में ही काम कीजिए ना, मैं आपको बता दूंगा, वो मैनेज हो जाएगा आपको। और नहीं, अगर ज्यादा आपका वो प्रॉब्लम है तो बैक ईयर का एक फाइनेंशियल ईयर क्रिएट हो जाएगा फिर। पिछले साल की
हाँ तो देखिए, अगर पिछले साल से स्टार्ट करना है ना, तो उसका उपाय ये है कि देखिए, इसको आप ना इस तरीके से पहले क्लोज कर दीजिए। नहीं तो इसका एक उपाय ये भी है। एक सेकंड रुक जाइए, मैं देखता हूँ। या तो अच्छा कोई बात नहीं, मैं इसको बताता हूँ। एक सेकंड, मैं आपको लाइन पे होल्ड कर रहा हूँ। एक ये मैं इसको है ना सर 2022 से लेना था, 23/22 से। तो ये मेरे पास जो एडमिशन है ना, हाँ 23 से एडमिशन हुआ है, लेकिन वो मेरे को फरवरी मार्च मंथ में हुआ है। तो देखिए, अभी आप एक एक चीज, छोटी सी चीज ये कीजिएगा सर, इसमें थोड़ा सा मे भी आज एक दिन या 2 दिन का समय लगेगा। आप इसमें अभी न्यू फाइनेंशियल ईयर क्रिएट नहीं कीजिएगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो 1 अप्रैल 2022 से लेके 31 मार्च 2023 का जो एडमिशन हुआ है, उसको पहले आप सिस्टमेटिक वे में रख लीजिए डेटा। ठीक है, उसके बाद जैसे ही वो एडमिशन कंप्लीट होगा, फिर हम 23-24 में एंटर कर जाएंगे, फिर 24-25 में एंटर कर जाएंगे। तो अभी देखिए, अभी हमारे पास ये 22-23 आ रहा है। आप इस पे डबल क्लिक करेंगे। अब फिर से अपना यूजर नेम और पासवर्ड करने के बाद हम अभी ना यहाँ पे एक हमारा कोर्स मास्टर तो ऑलरेडी बना ही हुआ है। समटाइम्स क्या होता है कि हम कोर्स का फीस बढ़ा देते हैं, या फिर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में। तो आप लोग कोर्स मास्टर में जाके इसको अपडेट कर लीजिएगा कि 22 में भी यही फीस था या अलग था। यही था। तो ठीक है, ये तो हमारा हो गया फीस। अब ना 22 का जो बच्चा है आपका एडमिशन का, जस्ट ये एडमिशन पे ऐसे क्लिक कीजिए, न्यू बटन पे क्लिक कीजिए, और यहाँ पर आप वो चीज मेंशन कर दीजिए। देखिए, अब यहाँ पर ऑटोमेटिक वो 1 अप्रैल 2022 आ गया। बच्चा अगर 10 अप्रैल को लिया है तो 10 अप्रैल डालेंगे। बस ध्यान यही रखना है कि 1 अप्रैल 22 से 31 मार्च 23 के बीच में ही काम करना है। नेक्स्ट ऐसे ना आपका पूरा डेटा फाइनेंशियल ईयर वाइज मेंटेन रहेगा। ठीक है, ठीक है। फाइनेंशियल कभी चेंज करना हो तो हम वहीं जाएंगे, यूटिलिटी। यस यस। यूटिलिटी में जाके अब अभी नहीं 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 नहीं, ये ना, ये वन टाइम सेटिंग में मैंने कर दिया है। अब नेक्स्ट टाइम पे वो पूरा उसको मास्टर से ही फाइनेंशियल ईयर को चेंज कर लेंगे, यहाँ से कभी नहीं करेंगे। तो इससे प्रॉब्लम हो जाएगा ना आपका। अब तो 22-23 का भी हम काम कर रहे हैं, इस डेटा को रखना है, उसके बाद फिर हम 23-24। तो इससे क्या होगा कि डेटा आपका कॉलेप्स कर जाएगा। तो आप एक बार चलिए, एंटर एंटर प्रेस कीजिए। हाँ हाँ, डालिए डालिए डालिए। अल्फाबेटिक भी है हमारा और कुछ न्यूमेरिक आप भी है। आप वो अल्फाबेटिक न्यूमेरिक अभी डाल दीजिए। आगे पहले ये 22-23 वाला है ना, इसको थोड़ा सा उस तरीके से मेंटेन कर लीजिए। फिर मैं उसको बना दूंगा आपको आगे चलकर। ठीक है, ये मैंने रख लिया था। ठीक है, और ये मेरा फोर्थ हो गया। ये प्लस ठीक है, एंटर प्रेस कीजिए। और तीसरा वाला हो गया। ठीक है, एंटर। स्टूडेंट का नेम लिखिए। जो डिटेल्स है आपके पास वो फिलअप कर दीजिए। चलिए तो बाद में छोड़ दीजिए। अच्छा, इसमें हम कैसे लिखेंगे इसकी क्वालिफिकेशन 12? अगर 12th है तो 12th ऐसे ही मेंशन कर दीजिए। हाँ, ये इस तरीके से, ये बस एक डेटा है, सो दैट कि आपके पास सारा मेंटेन रहेगा स्टूडेंट का। जो बच्चे हमारे पास आउट होकर के चले गए हैं, उनके लिए अगर हमारे पास कुछ ऑफर्स वगैरह हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो गाइड करूंगा कि आप इसको और अच्छे से प्रमोट कैसे कर सकते हैं, सो दैट कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स आ सके, स्टूडेंट्स से कैसे रेफरेंस मिल सके, वो उन सब को मैं बताऊंगा। ये बायोमेट्रिक है। इसको अभी बाद में मैं ये भी आपको बताऊंगा सर कि अलग डिवाइस लेकर के भी हम उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। बायोमेट्रिक है सर, मैंने जिस जो किया तो उसके बाद हाँ हाँ, वो मैं आपको बता दूंगा उसको किस तरीके से वो कस्टमाइज होता है। स्क्रीन में क्या डाले सर?
आप स्ट्रीम में मतलब किस ब्रांच वगैरह में थे? वो 12th में साइंस था, फिजिक्स था, उसके लिए है। तो ये कुछ चीजें हैं, इसको स्किप कर सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। एड्रेस, फोन नंबर इंपॉर्टेंट है, वो दे दीजिए। एंटर एंटर आप बटन प्रेस कीजिए सर, कीबोर्ड से हमेशा एंटर कीजिए, माउस का यूज नहीं कीजिए। नहीं नहीं, माउस का यूज नहीं करना। ठीक 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 है। ठीक है सर, एड्रेस मेंशन कर दीजिए। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। स्टेट कोड ऑटोमेटिक आ जाता है। मोबाइल, कौन नंबर डाल दूं सर? हाँ डाल दीजिए। मोबाइल इसमें 2-3 फोन नंबर है, तो आप डाल सकते हैं, पूरा डेटा को कैप्चर करके रखेंगे। मैं चाहता हूँ सर इसके बाद जैसे इन बच्चों से जो भी फीस हुई है ना, इनको मंथली ऑटोमेटिक मैसेज। हाँ वो भी हम सेट कर सकते हैं, और लाइक व्हाट्सएप भी सेट कर सकते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा सर मेथड्स कैसे। और इवन अभी आज के टाइम पे बहुत सारे लेटेस्ट इंटीग्रेशन आ गए हैं कि पेमेंट जो है वो आप डायरेक्टली व्हाट्सएप से ले सकते हैं। मतलब बच्चे ने इंक्वायरी करा, उनको पेमेंट लिंक ऑटोमेटिक हो जाएगा, वो जैसे ही पे करेंगे आपको यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। बहुत सारी नई चीजें आ गई, मैं आपको ये सब गाइड करूंगा सर, ऐसा नहीं है। अच्छा एक चीज ये है कि लाइक आपके इंस्टीट्यूट की कोई वेबसाइट पहले से है, तो लिंक आप मुझे ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, मैं एक बार देख लूंगा, उस वहां से भी आप प्रोवाइड कर सकते हैं। अच्छा देखिए, ये डेटा एंटर करने के बाद जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है कोर्स फीस कमिटेड। 49,000 इनका फीस है। तो या तो बच्चा एक बार में ही पे कर दिया होगा, इंस्टीट्यूट में बेसिकली हम इंस्टॉलमेंट सेक्शन रखते हैं कि कभी कभार क्या होता है कि बच्चा वन एट ए टाइम पे कर देता है, कभी कभार क्या होता है कि बच्चा इंस्टॉलमेंट में पे करता है। अगर बच्चे ने आपका वन टाइम में पेमेंट कर दिया, तब तो यहाँ पे इंस्टॉलमेंट लिखेंगे, इंस्टॉलमेंट पे क्लिक कीजिए, कीजिए खुद से कीजिए आप। हाँ, अब देखिए अगर एक बार में दे दिया तो एक लिखेंगे, और अगर बच्चा बोलता है कि मैं 3 बार में दूंगा, तो यहाँ 3 जो भी है आप एज इट इज डालिए। 15, आइडिया 15। देखिए आप 15 यहाँ पे टाइप कीजिए, मैं बताता हूँ। हाँ हाँ सर, आप कर सकते हैं। आप एंटर एंटर प्रेस कीजिए। देखिए इसका जो मंथली ईएमआई बन गया वो 3200 का बन गया, हर महीने का हो गया। एंटर एंटर करके कैलकुलेटर वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। ये देखिए फिर से, देखिए ये कैलकुलेट हो चुका है। आप अभी क्या करेंगे कि जस्ट आप कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए। अब देखिए ये थोड़ा सा एक्चुअल में क्या है कि जैसे 49,000 का पूरा वैल्यूज जो है वो एक्चुअल आना चाहिए, तो यहाँ पर आप इस तरीके से कर सकते हैं। एक सेकेंड, इसको ना, एक सेकेंड, इसको यहाँ पे आप 05, ये इसलिए ऐसा रखते ताकि आप कैलकुलेशन है ना वो प्रॉब्लम ना करे, मतलब एक्यूरेट कैलकुलेशन है। देखिए अभी कंटिन्यू उसने ले लिया, सो दैट के अमाउंट पूरा वैल्यू क्या हमारी को समझ जैसे 49,000 को जब 15 से डिवाइड करेंगे तो 3200 समथिंग आएगा। तो जब उसको जब जब 30, उसमें क्या होता है कि वो जो वैल्यूज का डिफरेंस जो है वो आपका ना मतलब 0.1 पैसा आ जाता है। तो यहाँ पे देखिए 0.5 पैसा जो है ना वो मैंने मैच कर दिया है उसको, जैसे दिया क्या पे जैसे हमने बोला 5 टाइम्स में दे दिया उसने पैसा। नहीं नहीं, आज से 30 इंस्टॉलमेंट बना बोले टाइम 10,000 देगा और उसके बाद मंथली इंस्टॉलमेंट देगा 250। हाँ तो वो भी कर सकते हैं आप, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में 10,000 लिख दीजिए यहाँ पे। मैं भी इसको हाँ यहाँ पे 10,000 आप मेंशन करें, यहीं पे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। चाहिए। जी
10,000। EMI EMI हो गया ना, हो गया ना। हाँ अब साइज दिखा रहा है 0.5। हाँ, वो 0.5 आ रहा है, उससे कोई इशू नहीं है। आप अच्छा वो आप 49,000 0.5 हमने लिखा हुआ है ना, इसलिए आ रहा है वैसे। तो इसमें कोई इशू नहीं। हाँ इसमें देखिए, इसमें इस टाइप का ऑप्शन आ रहा है, तो इसको इसको आप सॉल्व कर सकते हैं खुद से, इसमें कोई इशू नहीं है। आपका एक्चुअल फीस जो था वो 49,000 ही था। तो देखिए यहाँ पे हमने 49,000 मेंशन कर दिया है अपना। ये देखिए अभी आपको, तो यहाँ पे ये 49, एक बार आप लिखिए 0.05 जो है ना, उसको 00 कीजिए सर। हाँ 00 लिखिए। आप हाँ उसके बाद इंस्टॉलमेंट कर दीजिए। अब यहाँ पे 13 इंस्टॉलमेंट, अगेन एंटर प्रेस कीजिए। अभी आपका इक्वल है, कैलकुलेट कीजिए, कंटिन्यू कीजिए, कंटिन्यू कीजिए, वो आ चुका है ऑटोमेटिक। देखिए सही है। कुछ डॉक्यूमेंट्स अगर आपने रिसीव किया तो यहाँ पे उनका आप मेंशन रख लीजिएगा। इससे क्या होगा कि पूरा डेटा ना एक जगह सेव रहेगा, ऐसे आपको पता ही नहीं होगा कौन सा डॉक्यूमेंट कहाँ है नहीं है। तो उनका जो भी डॉक्यूमेंट्स हो वो आप यहाँ पर एक जगह रख लीजिएगा। अब ये सारा कुछ करने के बाद, हेलो, हेलो, हाँ सर। ये सारा कुछ करने के बाद आपको सेव बटन पर क्लिक कर दें। ठीक, ये वो लिख लेता हूँ। हाँ लिख दीजिए कुछ। फीस को जो है ना सर, वो एकदम कस्टमाइज बनाया गया, आप अपने अकॉर्डिंग उसको मेंटेन। आप अभी सेव करें, सेव, हाँ एंटर एंटर कीजिए, वो सेव हो जाएगा। ओके, यस। अब इसको क्लोज कीजिए, वन टाइम के लिए एक बार क्लोज कीजिए इसको। अच्छा, वही सर, हाँ एडमिशन फॉर्म यहाँ से एडमिशन। अभी आप एडमिशन पे जाइए। एकदम से कहाँ से आया था एडमिशन पे आप? देखिए एडमिशन पे आने के लिए यहाँ पर नहीं नहीं, आपको, आप सबसे पहले कहाँ, जैसे यहाँ पे थे सर। तो यहाँ नहीं है एडमिशन पे क्लिक कीजिएगा, ये पूरा फॉर्म खुलेगा, जो जो बच्चे एडमिशन लिए वो आना। तो आपको अभी आज के लिए क्या करना है ना सर, कि जो मैंने, क्योंकि अभी और भी चीजें तो वो फिर थोड़ा सा कॉलेप्स करेगा आपके साथ ना, तो एक एक करके हम करते हैं। पहले जो एडमिशन है आपके पास 2022 वाले, वो आप एक एक करके पहले एंट्री ले लीजिए। फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि जो राहुल आपके पास आया, तो उसने या तो उसका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 10,000 था, हो सकता है उसने 9,000 दिया, या फिर उसने, कंप्लीट चल रहा। कोई दिक्कत नहीं। अब इसने कितना फीस दिया है आपको? आपने इस एडमिशन चढ़ाया था, उसके साथ क्या करेंगे? अब इसके बाद इसने फीस दिया होगा आपको, हाँ, फीस से दिया था। कब दिया था, कितना दिया था, हाँ हाँ हाँ, मेरे बिल्कुल डिटेल है। निकालिए। फीस डिटेल निकालिए एक बार। हाँ, बता दिया सर, बता दिया। अब यहाँ पर आप जाइए, क्विक पेमेंट, क्विक रिसिप्ट में। पेमेंट पे नहीं, क्विक रिसिप्ट पे आप पेमेंट रिसीव कर रहे हैं, एंटर। आप डेट, डेट किस डेट में दिया था उसने? उसने 22/3। 22/3 नहीं, तो उसको 1 अप्रैल लिखिए सर। मैं क्योंकि मैंने आपको बोला था ना कि हम अच्छा 22 मार्च 2023 को उसने पेमेंट किया। 23 में हाँ, फाइनल तो वही चल रहा है। नहीं नहीं, जैसे चल रहा है, नहीं चला। जैसे 1 अप्रैल 2022 में एडमिशन हुआ। एडमिशन हुआ थी 22/3 के अंदर, तो 22/3 में इंक्वायरी हुई थी एडमिशन। फिर तो हमने एडमिशन में डेट कौन सा डाला है? अच्छा, तो वो मेरे भी नहीं था, उसको हाँ वो ये छोटी छोटी चीजें हैं सर, मतलब ताकि ना आपका डेटा मेंटेन रहे। बोल रहे हो कि हर चीज वो आप, मेंटेन के लिए तो कर ही रहे हैं। हाँ इसको आप सही से आप डालिए और ऊपर में अपडेट कर दीजिए। ये ठीक है। अपडेट करेंगे, और ये जो है बहुत इजी, आपको एक बार थोड़ा सा इसको ध्यान देना होगा, तो आ जाएगा सही।
5 क्या बीच पे Yes, yes. आपको कुछ नहीं देखिए यहाँ पे डेट जो है वो 22 मार्च हो गया है ना अभी। अब हम क्या करेंगे कि अब हम जाएंगे एंट्रीज में, यहाँ पे हम जाएंगे क्विक रिसिप्ट में। ठीक है, अब हम एंटर प्रेस, अगेन एंटर प्रेस करेंगे, अगेन एंटर प्रेस। ये बच्चे का नाम आपको फर्स्ट में ही दिखेगा, उसके रोल नंबर से भी आप सर्च कर सकते हैं। अभी बच्चे को जैसे ही सिलेक्ट करेंगे ना तो आपको यहाँ पर बताएगा कि उससे टोटल पेमेंट कितना लेना। 49,000 दिखा रहा है ना ऊपर में। अब फर्स्ट पेमेंट उसने कितना दिया, मे बी इंस्टॉलमेंट 10,000 है, वो 12,000 भी दे सकता है, 2,000 भी दे सकता है। उसने 10,000 दिया। अब एंटर एंटर प्रेस कीजिए कीबोर्ड से एंटर। देखिए ये 10,000 ऑटोमेटिक एडजस्ट करेगा, आपको कुछ नहीं करना है यहाँ पे। ये ऑटोमेटिक कैलकुलेशन है, बस आप एंटर कीजिए, वो ले लेगा सब कुछ। करते जाइए। कुछ नहीं एक्सीडेंट करना है सर। जी जी, ओके बस एंटर एंटर दबाइए, दबाइए एंटर एंटर, अगेन एंटर, अब फिर अगेन एंटर। अब नीचे राहुल को सिलेक्ट कीजिए। देखिए अब यहाँ पे 39,000 बता रहा है ना, तो उसने जो जो पेमेंट दिया है उसका पेमेंट का स्ट्रक्चर ऐसे लिख लेंगे। हालांकि मैं आपको यहाँ पे एडवाइस यही करूंगा, आपने बोला इसलिए मैंने ये आपको पहले बता दिया। आप ऐसा नहीं कीजिएगा कि बच्चे की एंट्री कर ली फिर उसका फीस का स्ट्रक्चर एंटर करने लगिए। पहले क्या कीजिए कि आपके पास जो 50 स्टूडेंट्स हैं उनको पहले आप ऐड कर लीजिए अपने सेक्शन में। उसके बाद क्या है कि आप यहाँ पर फीस स्ट्रक्चर ये सब डालिएगा। उसके लिए मैं अलग से एक ट्रेनिंग भी ऑर्गेनाइज करूंगा जिसमें आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आएगा और बढ़िया तरीके से। अभी एक काम आप तुरंत कीजिए, मुझे कम से कम 20-25 एंट्रीज यहाँ पे दीजिए, तो मैं आपको बताऊंगा कि उसको हम किस तरीके से और अच्छे से इसको प्रमोट वगैरह कर सकते हैं। ठीक है ना सर? मैं उसको चढ़ा दूंगा सर। ठीक है वो बच्चे के पास मेरी है ना 1 2 3 4 इंस्टॉलमेंट हो रहा है सर, वो एक रोड चढ़ा देते हैं। तो वो चढ़ा दीजिए, वो तो सेम एज इट इज चीज। अच्छा एक पे जाएगा ना सॉरी में। जी जी सर, ठीक है यस सर, अच्छा और यहाँ पे जो डेट के अंदर आया वो डेट डाल देते हैं सर। जी जी। कैश है तो कैश ठीक सकते हैं सर। ये रजिस्टर हो गया ना सर। और यस, यहाँ कुछ नहीं करना, यहाँ सिर्फ आपको एंटर एंटर प्रेस करना, यहाँ कुछ नहीं करना। सेव एंटर एंटर कीजिए ना, वो सेव हो जाता है। हो गया सर। उसके बाद क्या करूँगा? उसके बाद अगर और कुछ फीस दिया है तो ऊपर में डेट सेलेक्ट कीजिए, फिर एंट्री मारिए। अगर हो गया तो मैं क्लोज कर पा रहा हूँ। हाँ हाँ, अगर वो मैं एक और चढ़ा देता हूँ। अगर उसी डेट में 2 बार पेमेंट किया है तो सेम डेट में ही आप चला सकते हैं। राहुल को सिलेक्ट कीजिए ना सर, आप सिलेक्ट क्यों नहीं कर रहे? अब देखिए ऊपर में 35,000। ये रिसिप्ट कैसे हो गया सर? 654 ये रिसिप्ट अब सर वो तो 53 के बाद 54 आएगा ना सर, तो वो ऑटोमेटिक ले लेता है, आप अपना जो है वो डालिए। इसलिए मैंने आपको बोला था ना कि स्टूडेंट की पहले एंट्री की जाती है। आप समझ नहीं पा रहे ना काम को, स्टेप बाय स्टेप आप काम कीजिएगा तभी आप अच्छे से डेटा को प्रोफाइल में रख सकते हैं। आप मेरे वाइफ
सेंस किया उनको मैं चढ़ा लेता हाँ, यस यस यस, वो एक बार आप ट्रैक में रखिए, फिर देखिए ना, मैं अवेलेबल हूँ, मैं ऑन रिकॉर्डेड आपको सारे चीजें ट्रेनिंग्स दे दूंगा, आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ तक आप सेटिस्फाइड है ना सर? तो बस आप सिर्फ एक चीज की एंट्री कीजिए ना सर, मैं बहुत सारी चीजें इसमें आपको बताने वाला हूँ, इंक्वायरी, एडमिशन, एवरीथिंग, बस वो एंट्री कर लीजिए। फिर जो सपोर्ट का ग्रुप बना हुआ है, आप उस पर मैसेज भाई डाल दीजिएगा कि मेरा एंट्रीज हो गया, फिर मैं एक शेड्यूल कर लूंगा, फिर मैं आपके साथ आऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। सपोर्ट के लिए बस इतना समझ लीजिए सर कि मल्टीपल सपोर्ट्स हमारे पास अवेलेबल है, आपको कहीं किसी चीज की प्रॉब्लम नहीं होगी सर। मेरे को समझेगा की बात है। ठीक है, हम आप ग्रुप में मेंशन कर दीजिएगा, हम उसी के अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर देंगे। नमस्कार। ओके ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, ओके। ओके।